वर्तमान फतेहपुर में बहुत कुछ अनमोल है, बेजोड़ है। यदि सहेज सकें तो ज़रूर सहेजें, सहेजने की कोशिश करें। मुझे किसी ने कहा, कई बार पूछा, बोले आपके गुरु कौन है? हाँ। आपने किसको गुरु बनाया? मैंने कहा भैया, गुरु बनाने की कोशिश तो मैंने बहुत की, लेकिन मैंने सोचा कि कहीं किसी आसाराम जी और राम रहीम जैसे के चक्कर में न पड़ जाऊं, इसलिए मैंने गुरु बनाया ही नहीं। और मेरे मन में भगवान लक्ष्मीनाथ जी ने कुछ ऐसे भाव पैदा किए कि आपको गुरु खुद ही ढूंढ लेगा, आप गुरु मत ढूंढो। तो मैंने उनके बताए रास्ते पे चला और आज मैं इन्हें गुरु मानता हूँ। अपने ये बड़ी अजीब बात बताइए कि आपको गुरु खुद ही ढूंढ लेगा। हाँ, गुरु आपको ढूंढ लेगा, वो सच्चा गुरु होगा। आप गुरु को ढूंढोगे तो चकमा खा जाओगे। सही बात है। बड़ा सौभाग्य है फिर तो आपका कि गुरु ने आपको ढूंढा। सौभाग्य और दुर्भाग्य को मैं नहीं मानता। किसी के पिता का अगर बच्चा 3 वर्ष का हो, अबोध हो, और उसका बाप मर जाए, उसके लिए वो सौभाग्य है या दुर्भाग्य है? दुर्भाग्य। दुर्भाग्य है। लेकिन मैं कहता हूँ मेरे लिए ये सौभाग्य है। कैसे? ये ऐसे कि अगर पिताजी रहते, मुझे पढ़ाते लिखाते, काम धंधे में लगाते करते ना, तो मेरा जीवन क्या होता? जो एक सामान्य नागरिक का सबका, वही मेरा होता। वो मर गए। मेरी माँ ने दूसरों के घरों में चूल्हा फूंक के, रसोई बना के मेरा पालन पोषण किया। मैंने माँ का वो रूप देखा, तो मुझे उससे प्रेरणा मिली कि अगर पिताजी रहते, मैं सुख भोगता, तो क्या पता मैं क्या बनता। जो मैं आज हूँ, मैं वो तो कम से कम बन ही नहीं पाता। इसलिए मैं इसे सौभाग्य मानता हूँ। आप वो प्रैक्टिकल बहुत हो। नामी कोई बगैर मशक्क़त नहीं हुआ। एक शेर है, नामी कोई बगैर मशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तो नगी हुआ। हीरे और कोयले की शक्ल की होती है, खान से निकलता है, तो जब उसको तराश आ जाता है 100 बार, तब उसमें चमक आती है। इन लोगों जैसे एक नहीं अनेक मिले, लेकिन हमने एक को चॉइस किया। लास्ट में मिले। हम गुरु मानते हैं कन्हैयालाल पंवार जोधपुर वाले को, उनसे हमने एक्टिंग सिखाने का तरीका सीखा। हम गुरु मानते हैं सीकर के भंवरलाल सीकरिया को। इतना अभाव में मरा है कि उसकी औरत के लिए कफन की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। मुरलीधर पिपड़वा जल सेवा में थे, काशी विश्वनाथ में टैंकर चलाते थे। कुछ पैसे उन्होंने दिए ऐसे कर करा के। वो क्या किया कि वो डेड बॉडी के पास अंदर जाके उसकी पाजेब काट के और ठेके पे पीने चला गया। अब उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये अलग ही जीवन होता है। मेरे में ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि मैं इनका गुरु बन के लेकिन ये गुरु मानते हैं तो मैं इनको कैसे मना कर सकता। इन्होंने मुझे बताया था कि गुरु मेरे में ऐसी आपके पास आए थे। मेरे में ऐसी योग्यता नहीं समझ रहा हूँ कि मैं इनका गुरु हो सकता हूँ, लेकिन ये मानते हैं तो इनको मर्जी है, इनको कौन मना कर सकता। ये आपको गुरु मानते हैं तो आपको इनका जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा अल्लड़ टाइप का नहीं लगता? आज भी ये भले ही 84 साल के हैं, लेकिन बिल्कुल अंदर से बच्चे की तरह हैं। इतनी ऊर्जा है इनमें। मैं जितना अटक के बोल रहा हूँ अभी, आप देख रहे हैं इनकी जो धारा प्रवाह है, बोली है, इसके सामने मैं कुछ भी नहीं। एक कारण है इसका कि ये रंग कर्मी है। तो जैसा रंग देखते हैं वैसा बन जाते हैं। नहीं, इनकी ऊर्जा। तो यदि जहाँ बोलना है वहाँ ये चुप नहीं रहेंगे, बोले ही जाएंगे, और जहाँ चुप रहना है वहाँ पर चूँ नहीं निकालेंगे। यही रंग कर्मी होता है। इनकी ऊर्जा काफ़ी है। अभी इन्होंने परसों ऊर्जा का राज इन्होंने बताया। हाँ। कि जब मैं कार्य में संलग्न रहता हूँ तो मेरी उम्र 2-3 साल बढ़ जाती है। ऊर्जा अपने आप इन्होंने मेरे पे कृपा करके मुझे सुझाव दिया, मैं उसे अस्वीकार करना मेरे लिए यूँ हो गया कि बस इन्होंने कहा कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अच्छा। अब आप कोई भी प्रोग्राम ले लेते हो तो आपका स्वास्थ्य तो साथ देना चाहिए ना। मैंने कहा अगर प्रोग्राम होगा तो स्वास्थ्य सुधरने की उम्मीद कीजिएगा, और अगर नहीं होगा तो आप उम्मीद कीजिएगा कि मैं जाने वाला हूँ जल्दी से जल्दी। यानी कारण है। हाँ बिल्कुल। प्रोग्राम आपके स्वास्थ्य का एक कारण है। वो मेरे लिए जीवनदायिनी, वो टॉनिक है वो। तो आपने ये नाट्य विधाई क्यों चुनी? क्योंकि कला। इसका सटीक उत्तर देता हूँ मैं।
नाटक को दृश्य काव्य कहा जाता है। अच्छा। काव्य जो होता है वो सिर्फ श्रवण करते हैं लोग, और ये सामने दिखता भी है, तो दृश्य काव्य का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा या खाली सुनने का। एक गाना आया था CID पिक्चर का, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार। मास्टर जी ने कहा कि मेरा और सुशीला का पैरोडी डिबेट लिख दो इस पे। मैंने लिखा और बहुत मन से लिखा। मारी चंदा बदनी नार कर लो थे 16 श्रृंगार, तो महिला में दिवलो जगाओ मारी नार। उसमें कोई एक शब्द आ गया जोबन, लाल पेंसिल लेके कहते हैं ये अश्लील है, इसको हटाओ। मैंने कहा मास्टर जी अश्लील नहीं है, ये यौवन का भ्रंश है। जोबन युगल छवि, जुगल छवि ब्रज में, हरियाणा में, राजस्थानी में जाके इसका भ्रंश हो जाता है। बोले मुझे सिखा रहे हो, समझा रहे हो, अपने आप को शेक्सपियर समझते हो। बस अरे तो इतनी बुरी लगने वाली बात थी। मैंने कहा कौन शेक्सपियर? ये शेक्सपियर बर्नार्ड शॉ का नाम मत लीजिए आप। मैं शरतचंद्र का फॉलोवर हूँ, और मैंने फॉलो भी, मैं सही कर रहा हूँ गुरुदेव, मैंने शरत को ही फॉलो किया है। शरत ने इतना नारी हृदय का मंथन किया है, शायद बंगाल के किसी साहित्यकार ने नहीं किया। 24 घंटे शराब में धूप, रेड लाइट एरिया में पड़ा रहता था 24 घंटे। 2 ही आदमी थे, गिरीश घोष नाट्याचार्य, जिनको प्रणाम करते थे ये रामकृष्ण परमहंस को, वो प्रणाम करते थे रोहन को। उनका नटनटी का मंदिर बना हुआ है दक्षिणेश्वर बारा महादेव में। इतने प्रेमी थे रामकृष्ण नाटक के। मंदिर बनवा दिया, एक गोपाल ठाकुर का, एक दक्षिणेश्वर काली का, एक नटनटी का। तो मुझे बंगाल अपनी कर्मभूमि के लिए अच्छा क्यों लगा? आपने बीच में सवाल कर रहा हूँ, फिल्मों में ट्राई नहीं किया? फिल्मों में ट्राई करके मैं अपने ज़मीर को मारना नहीं चाहता था, और न मारना चाहता हूँ। ये आपको क्या लगता है कि कलाकार आउटडेटेड होता है? क्योंकि यहाँ पे यही देखने को मिलता है कि एक बहुत अच्छा कलाकार, चाहे लेखक हो, चाहे अभिनय करने वाला हो, एक अपवाद है अमिताभ बच्चन, उसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा बाकी है सब आउटडेटेड हो गए। उसका कारण क्या होता है, जबकि उनके अंदर कला होती? जरा मृत्यु दोनों यह परिहारी है। बुढ़ापा भी आएगा, मौत भी आएगी। लेकिन ये परसों अपना कार्यक्रम देखे आए, ये आउटडेटेड नहीं है, आज भी इनमें ऊर्जा है। अब जैसे मैंने अपवाद, इसको काल बोलते हैं। अच्छा। जिसके बसीभूत जरा और मरण होते हैं, काल बोलते हैं। कुछ रचनाएं और कुछ कलाकार कालजयी होते हैं। उसका कारण क्या है कोई नहीं बता सकता। तो कारण ऐसे हो गए कि रामचरितमानस की आलोचना करने वालों को साहस हो गया, उनको पैसे मिलते हैं। यदि उनकी आलोचना सही है तो हिंदू धर्म का कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें ये सब बातें नहीं है जो रामचरितमानस, जिन बातों को लेकर रामचरितमानस की आलोचना की जाती है वो सब हिंदू धर्म के अंतर समाविष्ट, उनके अनुकूल है। तो उसके हिसाब से तो सबको त्याग देना चाहिए। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन हर युग में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी साहित्य हो, उसकी आलोचना भी हुई है, लेकिन फिर वो कालजयी बनता है आलोचना होने के बाद में। हाँ हाँ, ये माना। अब इस बीच में एक बात मैं बोलूँ, फिर मुँह खुल रहा है, क्योंकि वो कहा था ना, क्या है वो, अपनी वाणी पर अंकुश हम सह नहीं सकते, हम कबीर के वंश सह चुप रह नहीं सकते। कबीर जब हुए उस समय उन्होंने 2 दोहे मैं आपको बताता हूँ उनका। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लीने बनाए, तापे मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। माहर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते व चाकी भली पीस खाए संसार। यानी उन्होंने मुस्लिम और हिंदू दोनों की बराबर आलोचना की है, बावजूद इसके वो अपनी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त हुए। ये एक आश्चर्यजनक जीवन लगता है कि जिस समाज में लोग धार्मिक आलोचना सहन नहीं करते, कट्टरता पे आ जाते हैं, वहां पे कबीर का जिंदा रहना, स्वाभाविक मौत प्राप्त करना बहुत बड़ी बात, एक विचित्र और मेरे लिए आश्चर्यजनक बात है। जब भी मैं देखता हूँ ना, और आपको यहाँ पे एक साथ देखकर मेरे दिमाग में ये प्रश्न आ गया, आप बताइए इसके बारे में। कबीर जी का
एक बहुत बड़े शास्त्र से शास्त्रार्थ हुआ। हाँ। अच्छा। वो कैसे हुआ कि वो बनारस में आ गए। अब उनसे कोई भी पंडित जीत नहीं सकता था, बनारस वाले घबरा गए थे। अच्छा। तो वो गए विश्वनाथ के पास कि ये आ रहे हैं, इसमें काशी की इज्जत जाएगी, हमारी इज्जत जाए कोई परवाह नहीं है कि दो की, ये काशी की इज्जत जाएगी। तो उनको आवाज़ हुई कि आप उसको कबीर के से, कबीर जी से करवा दो उसका साथ। तो हाँ। सब गए कबीर जी के पास। हाँ। कबीर जी से बोला ऐसे, बोला मेरे को किसी से शास्त्रार्थ नहीं करना। तो बोले नहीं, ऐसी ऐसी विश्वनाथ का आदेश है। हाँ। तो बोलो फिर यहाँ ले आओ उसको, हम कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा। तो वो पंडित जी से आग्रह किया कि आप चलो वहाँ। वो गए। इनका क्लोजअप में ले। तो सर्वप्रथम कबीर जी ने कहा कि आपको क्या पूछना है पूछो। तो बोला मेरे को तो कुछ पूछना नहीं है, आपको क्या पूछना है वो पूछो। तो कबीर जी बोले कि एक ही बात पूछता हूँ कि तुम पढ़कर जाने या जानकर पढ़े। बहुत अच्छे। क्या बात। हाँ 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 हाँ। तो वो पाँव पकड़ लिया, बोला मैं जान के पढ़ा और न पढ़ के जाना। आपसे प्रार्थना करता हूँ आप जनाइए। देखो कबीर की विशेषता मेरी नज़रों में, मेरे मन में जो उनके विभाव हैं, कि कबीर ने किसी धर्म की आलोचना नहीं की। कबीर ने रूढ़िवाद की आलोचना की, चाहे वो हिंदुओं में हो, इस्लाम में हो, सनातन में हो, इस्लाम में। उसने ये नहीं समझा कि मैं कौन से धर्म पे बोल रहा हूँ। उसने अंधविश्वास, रूढ़िवाद, जिससे कुछ हासिल नहीं। हाँ, एक बात का मैं कबीर का थोड़ा सा मैं ये करता हूँ, विरोध तो नहीं कहूँगा, लेकिन अपने मन की बात कहता हूँ कि कबीर जी को ये जरूर सोचना चाहिए था कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। हाँ। यार तुमने कहा भी, देखो बात यह है कि कण कण में भगवान है। हमने मान लिया इस पत्थर में भगवान है, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई। मूर्ति लाते हैं ना मंदिर में, गोपीनाथ जी की हो, लक्ष्मीनाथ जी की हो, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, तो उसमें प्राण आ गए। वो उसने क्यों नहीं स्वीकार किया कबीर ने? बताइए। ये तर्क है मेरा। ये तर्क इनका है, आप इसका क्या जवाब देंगे? ये तो मेरे गुरु हैं, देंगे। बिल्कुल देंगे, और गुरु वही होता है। शंका का समाधान। अंत तो गत्वा मूर्ति पूजा से बाहर निकलना ही होता है। बहुत सही बात। बड़े बड़े विग्रह बनाए राम के, कृष्ण के, राधिका के, लेकिन उससे पार नहीं पड़ने वाली थी, तो विष्णु का विग्रह शालिग्राम बनाया। निकलो उसमें से, आओ निराकार की तरफ। ये बात। शिव का जो विग्रह था, लिंग बनाया, फिर लिंग से भी छोटा नर्मदेश्वर बनाया, आओ निराकार की तरफ। तो जो एकदम शुद्ध स्वरूप है ईश्वर का, वो निर्गुण निराकार ही है। सगुण सारा का सारा साकार है, वो केवल अपनी सुविधा के लिए है, ताकि हम उसमें प्रवृत्त हो सकें, साधना में आगे बढ़ सकें। ध्यान नहीं भटके। जब मंजिल पर पहुंच गए तो वाहन को छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्या बात है। मैं नमन करता हूँ उनको, आप मेरे सर पे हाथ रखो, ऐसे ही जान देते रहिए। जब मंजिल पे पहुंच गए, वाहन को छोड़ के ही जाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। पैदल झूठ मत बोलो, सत्य का आधार लेकर जीवन में जियो बस। एक भजन और सुनते हैं कि तेरे घट में बसे भगवान, मंदिर में कहीं ढूंढती फिरे। सही है। ये भजन मंदिरों में भी गाया जाता है। इस पर क्या कहेंगे? इसमें कोई मंदिर की निंदा नहीं है। तो वो कहते हैं कि जरूरत नहीं है तेरे को वहाँ जाने की। हाँ, वो ये नहीं कहते हैं कि वहाँ भगवान नहीं है। ये थोड़े कहते हैं। कहते हैं वहाँ तेरे पर बंदिश है, द्वार खुलेगा, कोई अंदर जाने देगा नहीं जाने देगा, तेरे को ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। तेरे घट में भगवान बसते हैं, तुम क्यों चेष्टा करता है? ज़बरदस्ती मंदिर में घुसने के लिए क्यों जाता है? लाइन लगा रखी है। केवल मंदिर में ही भगवान ऐसा नहीं है, मंदिर वाले भगवान में प्रतिबंध है, तो उन प्रतिबंधों से झगड़ा करके, संघर्ष करके क्यों घुसने की चेष्टा कर? तेरे घट में भी भगवान है, वही आराम से दर्शन कर। कहने का मतलब है कि ये जिस समय के लिए लिखा गया था, वो समय अलग था। उस समय मंदिरों में जाने के लिए भी कुछ प्रतिबंध लग जाते थे। हाँ? और आज समय अलग है। यहाँ का लक्ष्मीनाथ जी का है,
वो आचार्य था हाँ भीखजन, हाँ उसको नहीं जाने देते थे अंदर। हम्म, तो वो जाके पीछे में, मंदिर के पीछे में वहाँ से प्रार्थना की। तो सुबह पुजारी देखा तो मूर्ति का मुख दीवार की तरफ था। ये चमत्कार हुआ कि नहीं? तो तब से उसको इजाज़त मिली, इधर एक नई मोहरी बनाई गई, उसमें से उसको दर्शन करवाते थे। अच्छा भीखजन ये दादू जी साधु हुआ। इसीलिए कहा कि भक्त के बस में है भगवान। यहाँ फतेहपुर में भीखजन एक भीख बामनी है, शायद मेरे पास पड़ी होगी, देखूंगा, अगर होगी तो तुमको दे दूंगा, पढ़ लेना। किसकी लिखी हुई है? भीख बामनी किसके लिखी? 52 छंद लिखे हैं उन्होंने लक्ष्मीनाथ जी के लिए, अच्छा भीखजन नहीं लिखी है। नहीं लिखे हैं। हिंदी हाँ? हिंदी। उस समय भी उनके लिए अलग से एक खिड़की बना दी गई कि इसमें से दर्शन कर लो, लेकिन मंदिर में फिर भी प्रवेश नहीं हुआ। ये कुछ चीजें हैं जो आदमी को सीखने की जरूरत होती है कि आपके भीतर बहुत कुछ है, लेकिन ये होता कब है? जब भीतर को टटोलेगी। वो तो अंतःकरण में ये ढूंढना पड़ेगा ना, और वो अंतःकरण तब टटोला जाता है जब वो शुद्ध हो। शुद्ध। अगर उसमें विकार है जब तक कुछ नहीं मिलेगा। मूर्ति में भगवान नहीं दिखेंगे तब तक अंतःकरण में भगवान नहीं हाँ, दिखेंगे। नहीं दिखेंगे। अभी इन्होंने एक रचना लिखी थी, उसमें उनकी नासिका का, नेत्रों का उसका वर्णन किया है। अच्छा हाँ? तो अगर साकार नहीं रूप को मानते तो वर्णन किस बात का करते भाई? कालीग्राम जी का वर्णन क्या करते? पीताम्बर बाबू। यदि मूर्ति में आपकी आस्था है, उसमें आप भगवान मानते हो, तो वही रूप आपको अंतःकरण में दिखाई देगा। और यदि उसमें मूर्ति में आस्था नहीं है तो जो रूप आपको अंतःकरण में दिखाई देगा आप उसको पहचानोगे ही नहीं। बिल्कुल सही है। आपको पता ही नहीं लगेगा ये ईश्वर का रूप है क्या। अरे सामने खड़ा है, अगर टॉर्च का प्रकाश उस पर पड़ेगा, जिस तभी तो रूप दिखाई में देगा। आपने ईश्वर की कल्पना की है, जिस रूप में आपने श्रद्धा की है ईश्वर, वही रूप आपको दिखलाएंगे। आपने एक समाधान दे दिया। जो लोग निराकार और साकार दोनों के बीच उलझे रहते हैं उनके लिए, और ये बहुत मतलब ये उलझे बड़ी रहने का एक बहुत विशिष्ट उदाहरण देता हूँ। आप बताइए। साकार से निराकार की तरफ आने के लिए शिव का लिंग स्वरूप बनाया गया। और अब क्या होता है, उस लिंग स्वरूप पर आँख, नाक, मूछ, दाढ़ी सब बना के और मुकुट लगा के वैसा वापस उसको साकार कर रहे हैं। हाँ निराकार से साकार से निराकार की तरफ आने के लिए लिंग स्वरूप दिया गया। हाँ अब उस लिंग स्वरूप को वापस आकार दे रहे हैं, आकार थे। कभी उज्जैन गए हो महाकालेश्वर? उसमें चित्र बना रहे हैं। महाकालेश्वर में क्या लिंग है, हाँ लेकिन दर्शन करने जाते हो तो वो बड़ी बड़ी मोक्ष है और वो हाँ विकराल हाँ है। हाँ दिखाई देता है ना? हाँ दिखाई देता है। तो वही है कह रहे हैं। लिंग के ऊपर चित्रकारी तो ये है। क्या है? इसके लिंग बारे क्यों में- बनाया था? साकार से निराकार की तरफ जाने के हाँ। लिए। और चित्रकारी क्यों हो रही है? निराकार से साकार की तरफ जाने के जाने लिए। के लिए। अच्छा उसका भी कारण है कि अभी निराकार की योग्यता वाले रह ही नहीं गए, हम्म। इसलिए उनको वापस साकार में ही ढकेलना पड़ता है। प्रणाम करता हूँ आपको, क्योंकि आपने सचमुच में जो गूढ़ चिंतन किया है, उस चिंतन के अनुसार बहुत सी शंकाओं का समाधान होता है। क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि निराकार और साकार में क्या फर्क है और क्यों निराकार है। जैसे कि लोग बहुत से जो निराकार के पीछे भाग रहे हैं, वो कहते हैं कि निराकार की ही पूजा सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन निराकार और साकार में ये जो तारतम्य है, ये जो आपने बताया, ये असल में इस मन को साधने का सबसे बड़ा कार्य है। वरना मन की साधना संभव नहीं, क्योंकि मन अगर ध्यान करने बैठेगा तब तो मन कहाँ कहाँ भागेगा पता ही नहीं। जो भी जिया है उस हर कार्य की तरफ। उस साधना का वही तरीका है। आपको कुछ नहीं करना है, आप मन का पीछा कीजिए और कुछ मत कीजिए, केवल मन का पीछा कीजिए। मन कहाँ जा रहा है उसके पीछे पीछे जाइए, जहाँ जाता है जाने दो, उसके तो पीछे ये तो भटकाव होगा। जहाँ जहाँ मन जाएगा उसके पीछे जाएंगे तो भटकेंगे भी। बिल्कुल नहीं होगा, मन रुक जाएगा। जैसे ही आपके निगरानी में आएगा मन रुक जाएगा।
वो जाता कब है जब आप उसका पीछा नहीं करते हो। वो आपको घसीट के ले जाता है तब आप नहीं करते हो पीछा। आप यदि सतर्कता से मन का पीछा करते हो मुझे तो मन रुक जाएगा, नहीं जाएगा। चंद लाइनें याद आ गई, मीना कुमारी में फिल्माया गया था, तेरा मन दर्पण कहलाए, हाँ। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। हाँ? तो इस मन पे अंकुश लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि मन की निगरानी की जरूरत है। निगरानी की जरूरत है।